प्रेज द लॉर्ड अजीजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरे अजीजो, पवित्र आत्मा से सदा परिपूर्ण रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान दें। अक्सर इसमें एक अनुशासन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दूसरी बातें हैं हमारे समय और ध्यान को अपनी ओर खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं, हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हमारी, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन में नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा कभी भी वापस नहीं जाता है, वो हमेशा आपके साथ रहने के लिए भेजा गया है। परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को आत्मिक बातों की हलचल में बनाए रखें। यदि आग बुझ जाएगी तो गर्म वस्तु भी आसानी से ठंडी हो सकती है। यदि हम देखें 2 तीमुथियुस 1 उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। मेरे अजीजों, आत्मिक बातों में या तो हम अपने उद्देश्य के साथ बढ़ने में अग्रसर होते हैं, या तो हम पीछे हटते रहते हैं। या तो हम बढ़ते हैं या फिर हम आत्मिक रूप से मरना शुरू कर देते हैं। मसीहत में कोई निष्क्रियता नहीं होती है। हम मसीही चाल को रोक कर नहीं रख सकते हैं। अगले साल के लिए कोल्ड स्टोर में स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ते ही रहें। इस कारण पौलुस ने तीमुथियुस को इस पत्र में आज्ञा दी कि वरदानों को चमका दे, पॉलिश कर दे अपने वरदानों को। जब उसे मिला तो पौलुस ने उसका अभिषेक अन्य और प्राचीनों के साथ उस पर हाथ रखने के द्वारा से किया गया था। और लोग भी थे, इसको भी अभिषेक किया गया उन लोगों के साथ साथ। उसने कहा कि हाथ पर लौ पकड़े और अंगारों को जलाए रखे जो उसमें जल रही थी। वास्तविकता तो ये थी कि तीमुथियुस ने पीछे हटना आरंभ कर दिया था। यह देखते हुए पौलुस ने जाना कि अवश्य ही भयभीत हो गया होगा। इसलिए उसने 2 तीमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे अजीजों, जब कभी भी डर हमें समा जाता है तब हम क्रियाशील होने के बदले में निष्क्रिय हो जाते हैं। भय हमें एक स्थान पर रोककर ठंडा कर देता है। इस कारण हमें ये कहना चाहिए कि हमें उन्नति से परे रखते हैं, क्योंकि उन दिनों में मसीहों पर बहुत ही सताव था, बहुत ही उन लोगों को सताया जाता था, मारा कूटा जाता था, डराया धमकाया जाता था। तो बहुत ही सताव था उस समय। शायद इस कारण से तीमुथियुस डर गया होगा और शायद इसी वजह से भी वो अपनी हिम्मत खो बैठा होगा। इन सब बातों के बाद भी उसके उत्तम सलाहकार पौलुस को बंदीगृह में डाल दिया गया था। क्या जाने उसका भी वैसा ही हाल हुआ हो जैसा और लोगों के साथ हुआ। यह समझने के लिए बहुत ही सरल है क्यों तीमुथियुस अपने साहस और आत्मविश्वास को खो बैठा। फिर भी पौलुस बड़ी दृढ़ता से उसको प्रोत्साहित किया, वो अपने आप को चमकाए। पौलुस कहता है कि वो अपने आप को चमकाएं, पुनः मार्ग पर आ जाएं, अपने जीवन में अपनी बुलाहट को याद करें, डर का सामना करें और याद करें कि परमेश्वर ने उसे भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे अजीजों, ये सच्चाई है कि जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं तब सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से हम भर जाते हैं। रोमियो 5 और उसकी 5वीं आयत के अनुसार की है कि ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को डालता है। वह सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है और वो संयम की आत्मा है जो हमें बलवंत रखता है। मेरे अजीजों, तीमुथियुस को कुछ प्रोत्साहन की जरूरत थी और ऐसा समय आएगा कि हमें भी कुछ इसी प्रकार की जरूरत होगी, इसी प्रकार के प्रोत्साहन की मेरे और आपको जरूरत होगी। शायद तीमुथियुस गलत सोचता होगा और गलत बातचीत भी करता होगा और जितना वो सोचता और बोलता होगा उतना ही वो बुरा महसूस करता होगा। यदि हमें पवित्र आत्मा में चमकाने का इशारा है तो हमें अपने विचारों और शब्दों के चयन करने में
सावधानी बरतनी होगी। नकारात्मक बातों के जाल में फंसना जीवन की समस्याओं और निराशाओं में और बातों में उलझना बड़ा आसान है, परंतु ये सारी बातें सदा परिपूर्ण रहने में मदद नहीं करती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं हो सकता है। जब वह शांत रहता है तो ये संकेत है कि वह हमारी बातचीत से प्रसन्न नहीं है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा को एकदम सही गीत संगीत बहुत पसंद है, जिसमें प्रोत्साहन, ऊंचा उठने की, सकारात्मक और आनंद से भरपूर संगीत हो। इफिसियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत के आखिरी हिस्से में द किंग जेम्स वर्जन के अनुसार ये कहा गया है कि अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इसका जो मतलब है कि मन में दिन भर हमें गाते हुए रहना है। हमें बिना जोर चिल्लाए हुए भी दिन में गा गा कर समय व्यतीत कर सकते हैं। एक गीत आपके जीवन को बदहाली से खुशहाली में बदल सकता है। ये जिंदगी को नया कर सकता है। आसान और अंधियारे को दिन में बदल सकता है, प्रकाशमान कर सकता है। वास्तव में ये आत्मिक युद्ध भी है। शैतान अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है कि हम इस आनंद को ना पा सके। नेहमिया नबी की पुस्तक 8 बाब और उसकी 10वीं आयत के अनुसार वचन कहता है कि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। शैतान मेरे अजीजों हमें कमजोर करना चाहता है, परंतु आत्मिक गीत हमको आनंदित करते हैं और बल देते हैं। जितना अधिक हम गाते हैं और मन में भजन कीर्तन करते रहते हैं, उतना हम बेहतरीन रहते हैं। बाइबल ऐसे सामर्थी वचनों से भरी पड़ी है जो गीतों के संदर्भ में पाए जाते हैं। विशेष करके स्तुति और आराधना करने के सिलसिले में पवित्र शास्त्र में बार बार ये दोहराया गया है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। ये पवित्र आत्मा के द्वारा से उसकी लौ को चमकाने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो हमारे अंदर है। इफिसियों 5 बाब और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ऐसे ढेरों सारे वचन हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि सदा परिपूर्ण रहें पवित्र आत्मा से, और फिर हम इन निर्देशों के द्वारा से ये पाते हैं कि सदा सब बातों के लिए धन्यवाद करते रहें। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा धन्यवादी मन बनाए रखने की आवश्यकता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थितियां हों। मेरे अजीजों, शैतान अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। जब हम उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते ये स्वाभाविक है कि हमारी भावनाओं में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है कि हमारी परीक्षा हो, और हम हो सकते हैं कि स्वाभाविक, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम हमेशा हो सकते हैं, हम स्वाभाविक हो सकते हैं। मेरे अजीजों, हम तो पहले ही स्वाभाविक हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तब वो सर्वोत्तम को लाता है। जब हम स्वाभाविक को सर्वोत्तम से मिलाते हैं तब हमारे पास सर्वालौकिक होता है। यदि हम पवित्र आत्मा से सदा परिपूर्ण रहना है तो हमें यह एहसास करना होगा कि पवित्र आत्मा हमारी हर उठने वाली, चाहे किसी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, उसमें वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। आप और मैं भी हर परिस्थिति में सब कुछ सही कर सकते हैं यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हम में है उसके अनुसार इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर मेरे अजीजों सर्वदा भला है, इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है उसके लिए हम हमेशा धन्यवादी बने, क्योंकि यही उचित है। और अगर हम अपने संपूर्ण जीवन को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम उसके उपकारों के लिए उसको बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जो परमेश्वर ने अभी तक हमारे जीवन में कार्य किया है, जो भी भलाई की है, जितने भी कार्य किए उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब कठिन समय आता है और हम निराश हो जाते हैं तब नकारात्मक होना हमारे लिए बहुत आसान है
और फिर हमें वर्तमान समस्याओं के कारण धुंधला सा दिखाई देने लगता है। परंतु हम सभी ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव अपने जीवन में बहुत बार किया है। सैकड़ों बार, हजारों बार परमेश्वर की विश्वास योग्यता का हमने अनुभव किया है। परमेश्वर के देखभाल करने का तरीका सचमुच में मेरे अजीजों अद्भुत है। उदाहरण के लिए कितनी ही बार परमेश्वर ने हमें भयानक दुर्घटनाग्रस्त होने से, जख्मी होने से या हमारी हानि होने से बचाया है। हम हमेशा उन नकारात्मक बातों का ध्यान देकर शिकायतें करते रहते हैं, परंतु हम उन सब नकारात्मक बातों के विषय में सोचें, अगर परमेश्वर हमें ना बचाता तो हमारा बुरा हाल हो जाता। क्यों ना हम उसके बड़े उपकारों का धन्यवाद तहे दिल से करें। मेरे अजीजों, हम हमेशा धन्यवादी बने रहें और पवित्र आत्मा से सदा परिपूर्ण रहें। जब हम धन्यवाद करते रहते हैं तो यह पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर रहती है हिला देता है और हम सचमुच में उसके आनंद को महसूस कर सकते हैं। और बहुत बार जब हम निराश और नाखुश रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर रहता है उसे हम अपने व्यवहार के द्वारा से शोकित और ठेस पहुंचाते हैं। जब पवित्र आत्मा को हमारा चाल चलन भाता है तब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, और जब उसको नहीं भाता तब हम अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, कुछ लोग शराब को उत्तेजक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये उनको अच्छा लगता है और वे महसूस करते हैं कि वे कम से कम अगले दिन सुबह तक के लिए उस परेशानी को भूल जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दाखरस से मतवाले ना बने। वचन कहता है आपको उसे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पवित्र आत्मा से सदा परिपूर्ण रहने की जरूरत है। आपको इसकी हमेशा जरूरत रहेगी। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 40 बाब और उसकी 29वीं आयत कहती है कि वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। मेरे अजीजों, वास्तव में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से हमें शारीरिक बल मिलता है। हमें जितना बल चाहिए उतना हम ले सकते हैं। मैं दृढ़ता से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने सोच, विचार और बातचीत से अपने आप को नदी के प्रवाह के समान तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम बाइबल के निर्देशों का प्रतिदिन के जीवन में पालन करके अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि बहुत से लोग थके हुए हैं। उनकी भावना जिसे कह सकते हैं कि जो उनकी सोच है वो थक चुकी है। और एक बड़ा हिस्सा है कि किस प्रकार से वो लोग जीते हैं, किस प्रकार से वो लोग सोचते हैं, किस प्रकार से वो लोग बातचीत करते हैं और लोगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी हमें नीचा दिखाने, नफरत करने, स्वार्थी होने में या सब केंद्रित होने के लिए बल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना शुरू कर देता है तब प्रेम हमारे अंदर रहना शुरू कर देता है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और जब वो आता है तब प्रेम आता है। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 12वीं आयत में एक बहुत ही पसंदीदा पद है मेरा। मैं उस पद को पढ़ने और मनन करने के लिए अक्सर समय निकालता हूँ। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 22वीं आयत, यहाँ पर वचन कहता है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे अजीजों, यह वचन मुझे ये समझाने के लिए सहायता करता है कि मानो मेरे अंदर उसके प्रेम की एक छोटी सी बूंद डाल दी गई हो। मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रेम का अतिरिक्त परिणाम उंडेला गया है। उस समय मुझे इस प्रेम की जरूरत थी, तभी मैं परमेश्वर को लौटाना शुरू कर सकता था और फिर उसके बाद अंत में मैं ये दूसरों तक ही बहा सकता था। जो हमारे पास नहीं है उसे हम किसी को नहीं दे सकते हैं। यदि हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है
तो हम दूसरों से प्रेम करने के लिए कोशिश करना ये सब बेकार की बातें हैं। हम अपने आप से प्रेम करें, मगर सामान्य तरीके से ना, कि उसमें स्वार्थ और अहम की भावना हो। मैं इस प्रकार की शिक्षा भी देता हूं कि हम अपने आप को ज़रूर प्रेम करें, अपने आप से ज़रूर प्रेम करें, मगर अपने आप में ना खो जाएं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने जो प्रेम आपके लिए रखा है उस पर विश्वास रखिए। ये जानिए कि ये अनंत और शर्त रहित है। उस प्रेम में आपने अपने आप को दृढ़ करके हमें अपने आप को सामान्य तरीके से हम प्रेम करेंगे, तो हमारे द्वारा दूसरों तक ये प्रेम बहता रहेगा जो हमारे चारों तरफ है। बिना परमेश्वर के प्रेम को पाए हुए सामान्य तरीके से हमारा प्रेम किसी के लिए सिर्फ भावना ही बनकर रह जाएगा। जी हाँ, यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है और हम किसी दूसरे से प्रेम करने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक भावना ही रह जाएगी, एक मानवीय प्रकार का प्रेम। और जब तक परमेश्वर उस प्रेम को हम में ना उकसाए, तब तक हम लोगों से शर्त रहित प्रेम नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय को पवित्र करता है, ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर का निष्कपट प्रेम दूसरों तक बह सके। जैसे कि पहला पत्रस 1 बाब और उसकी 22वीं आयत में कहा गया है कि सो जबकि तुम भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का मुख्य लक्ष्य यह रहता है कि हमें वो उस स्थान में ले चलता है जहां पर परमेश्वर का निष्कपट प्रेम हमारे द्वारा से बह सकता है। पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण रहने के लिए सहायता करता है। प्रेम में चलना मसीहत की एक मुख्य मंजिल है। ये हमसे प्रत्येक का प्राथमिक प्रयास होना चाहिए। वचन के अनुसार हम में से प्रत्येक से कहा गया है कि हमें अपना प्रेम सरगर्म रखना चाहिए। हमें नित्य एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यीशु ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें जैसा उसने हमसे प्रेम रखा है। उसने कहा कि वो एक नई आज्ञा दे रहा है जिसमें परमेश्वर को प्रेम करना है और एक दूसरे से प्रेम करने की भी बात उसमें बताई गई है। मेरे अजीजों, आज हम अपने विरोधियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लेकिन बाइबल हमें इस बात की मनाही करती है कि हमें अपने विरोधियों से नफरत नहीं करनी। हमें उन्हें भी अपने समान प्रेम करना है। जब तक हम प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि आप किसी व्यक्ति से किसी के रंग के द्वारा या किसी के पैसे के द्वारा या किसी की गरीबी के द्वारा आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आप बहुत गलत कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेम का दरिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक बहता सोता बने प्रेम का, और हम अपने विरोधियों से अपने समान प्रेम करें, क्योंकि यूहन्ना 3:16 भी यही हमको बताता है कि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम शर्त रहित था, जिसको बोलते हैं कि अगापे लव। एक ऐसा प्रेम जिसमें कुछ शर्त नहीं थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही प्रेम करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने सीखा कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है प्रभु जी। एक प्रभु जी, हम दुआ करते हैं यदि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ खटास है या कोई बुरी बात है, तो परमेश्वर उसको हमारे जीवन से दूर कर, हमारे को एक प्रेममय हृदय प्रदान कर कि परमेश्वर हमारे हृदय से प्रेम की नदियाँ बहें। हम एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करने वाले हो सके परमेश्वर। हम अपना फ़ायदा देख के किसी से प्रेम करने वाले ना हो सके परमेश्वर। हमारे जीवनों पे परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो।
इस वचन के माध्यम से परमेश्वर प्रभु जी बहुत से लोग आशीषित हो परमेश्वर। जिन लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उन पे और उनके परिवार पे आपकी आशीष चाहते हैं। ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि प्रभु जी इस वचन के द्वारा से बहुत से लोग परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करना सीखे। हम सबों को खुदावन तो इसी प्रकार अपने प्रेम में आगे बढ़ाता चलना चाहते। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास और ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।